हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तौहीद का पैगाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म एक ऐसी कौम में हुआ जहां लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। उनके वालिद आजर पेशे से मूर्तिकार थे और मूर्तियां बनाकर लोगों को बेचा करते थे। यह बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत अजीब लगती थी। बचपन से ही उनके दिल में यह सवाल उठता था कि इन पत्थरों की पूजा करने से क्या फायदा? क्या ये पत्थर इंसान की मदद कर सकते हैं या किसी का भला कर सकते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन था कि इन मूर्तियों में कोई ताकत नहीं है। वे अक्सर अपनी कौम के लोगों को इस बारे में समझाने की कोशिश करते, लेकिन लोग उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते। एक दिन उन्होंने अपने वालिद से कहा, मेरे वालिद, आप उन चीजों की पूजा क्यों करते हैं जो न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं और न ही आपकी किसी तरह मदद कर सकते हैं? लेकिन उनके वालिद ने उनकी बात को नकार दिया और गुस्से में कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम मेरे खुदाओं के खिलाफ बातें कर रहे हो? अगर तुमने अपनी ज़बान बंद न की तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। सितारों, चांद और सूरज की ओर देखना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमेशा सोचते रहते थे कि इस दुनिया का असली रब कौन है। एक रात उन्होंने आसमान की तरफ देखा और एक चमकता हुआ तारा देखा। उन्होंने कहा, यह मेरा रब हो सकता है। लेकिन जब वह तारा डूब गया तो उन्होंने कहा, डूबने वाला मेरा रब नहीं हो सकता। फिर उन्होंने चांद को देखा जो तारे से भी बड़ा और चमकदार था। उन्होंने कहा, शायद यह मेरा रब है। लेकिन जब वह भी डूब गया तो उन्होंने कहा, अगर मेरा रब मुझे राह न दिखाए तो मैं भटकने वालों में से हो जाऊंगा। आखिरकार जब सूरज निकला तो उन्होंने कहा, यह सबसे बड़ा और चमकदार है। यह मेरा रब हो सकता है। लेकिन जब सूरज भी डूब गया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं उन चीजों से बेजार हूँ जिनकी तुम पूजा करते हो। मैं सिर्फ अल्लाह जो आसमान और जमीन का मालिक है उसी की इबादत करता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम हर साल एक बड़ा त्योहार मनाती थी जिसमें वे शहर के बाहर जाकर अपनी मूर्तियों की पूजा करते थे। एक बार जब सभी लोग त्योहार मनाने गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंदिर में गए जहाँ मूर्तियाँ रखी थी। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और सारी मूर्तियाँ तोड़ दी। उन्होंने केवल सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ा और कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी। जब कौम के लोग वापस आए और उन्होंने मूर्तियों को टूटा हुआ देखा तो वे गुस्से में भर गए। उन्होंने कहा, यह किसने हमारी मूर्तियों के साथ ऐसा किया? यह जरूर कोई जालिम होगा। एक आदमी ने कहा, हमने सुना है कि इब्राहीम इन मूर्तियों के खिलाफ बातें करते हैं। यह जरूर उनका काम है। लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर लाए और उनसे पूछा, क्या तुमने हमारी मूर्तियों को तोड़ा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी हिकमत के साथ जवाब दिया, यह काम इस बड़ी मूर्ति ने किया होगा। अगर ये मूर्तियां बोल सकती हैं तो इनसे पूछ लो। लोग निरुत्तर हो गए और अपने दिलों में महसूस किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही कह रहे हैं। लेकिन उनका घमंड और मूर्ति पूजा का अंधविश्वास उन्हें सच मानने से रोक रहा था। कौम ने गुस्से में आकर फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा दी जाएगी। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंकने का इरादा किया। लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। जब उन्हें आग में फेंका गया तो अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सही सलामत निकल आए और यह देखकर कौम हैरान रह गई। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तौहीद का पैगाम मानने से इनकार कर दिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम ने अल्लाह के पैगाम को मानने से इनकार कर दिया है और मूर्ति पूजा से तौबा करने को तैयार नहीं है, तो अल्लाह ने उन्हें अपनी कौम से हिजरत करने का हुक्म दिया।
उन्होंने अल्लाह की राह में अपना सब कुछ छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ एक नए सफर पर निकल पड़े। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े। वे सबसे पहले मिस्र पहुंचे। वहां अल्लाह ने उन्हें बड़ी दौलत और बरकत दी। कुछ समय बाद अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिलिस्तीन में बसने का हुक्म दिया। हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई औलाद नहीं थी और उनकी बीवी सारा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें हाजरा नाम की एक नेक बीवी अता की। हजरत हाजरा से अल्लाह ने उन्हें एक बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक परीक्षा में डाला। अल्लाह ने हुक्म दिया कि वे अपनी बीवी हाजरा और नवजात बेटे इस्माइल को रेगिस्तान की सूनी और वीरान वादी में छोड़ दें। यह जगह मक्का थी जहां न पानी था, न छाया और न ही कोई बस्ती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अपनी बीवी और बेटे को वहां छोड़ दिया और दुआ की, ऐ मेरे रब, इस वीरान जगह को बरकत वाला बना और यहाँ के लोगों के दिलों को मेरी औलाद की तरफ मोड़ दे। हजरत हाजरा को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर यकीन रखते हुए अपने शौहर का साथ दिया। जब पानी खत्म हो गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से रोने लगे तो हजरत हाजरा पानी की तलाश में सफा और मरवा नाम की 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ी। अल्लाह ने उनकी कोशिशों को कबूल किया और जमजम का चश्मा फूट पड़ा। यह एक ऐसा चमत्कार था जो हजरत हाजरा की सब्र और अल्लाह पर यकीन का इनाम था। जमजम का पानी आज भी मक्का में मौजूद है और दुनिया भर के मुसलमान इसे मुकद्दस मानते हैं। कुछ साल बाद जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए और अपने वालिद की मदद करने लगे तो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और कठिन परीक्षा में डाला। एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि वे अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरे वालिद, जो आपको हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी के लिए एक खास जगह पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि उनका दिल कमजोर न हो। जब वे कुर्बानी के लिए तैयार हुए और छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ने उनकी परीक्षा को पूरा मान लिया। अल्लाह ने एक दुम्बा मेंढा भेजा और कहा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह इसे कुर्बान करें। यह वाकया दिखाता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे ने अल्लाह के हर हुक्म को मानने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसी घटना की याद में मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा मनाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा की तामीर शुरू की। यह एक इबादतगाह थी जिसे अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। दोनों ने मिलकर ईंटों को जोड़ा और काबा की दीवारें खड़ी की। जब दीवारें ऊंची हो गईं, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े होकर काम करने लगे। यह पत्थर मकाम इब्राहीम के नाम से जाना जाता है। काबा की तामीर के दौरान दोनों ने यह दुआ की, ऐ हमारे रब, हमारी इस मेहनत को कबूल कर। तू सुनने वाला और जानने वाला है। हमें अपना आज्ञाकारी बना और हमारी औलाद को भी तौहीद पर चलने वाला बना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के पैगाम को फैलाने में लगा दी। उन्होंने तौहीद, एकेश्वरवाद का संदेश हर जगह पहुंचाया और लोगों को शिर्क
मूर्ति पूजा से बचने की दावत दी। उनकी कोशिशों का नतीजा यह हुआ कि बहुत से लोग सच्चे रास्ते पर आ गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। उनकी तौहीद के लिए मेहनत, अल्लाह पर भरोसा, सब्र और कुर्बानी का जज्बा हर मुसलमान को सीख देता है कि अल्लाह के रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को सब्र और यकीन के साथ पार किया जाए। यह कहानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तौहीद के पैगाम और अल्लाह के हुक्म को मानने की उनकी मिसाल को बयां करती है।